अमेरिका और इजराइल और ईरान लगातार एक तरीके से आप देखिए तो आग के गोले बरसा रहे हैं। तो एक दूसरे पर आग के गोले बरसा रहे हैं देश। और भीषण जंग में ईरान की अब तक 555 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। जंग के बीच ईरान में अब तक 6 सैनिक मारे गए हैं। खाड़ी में महायुद्ध से पूरी दुनिया टेंशन में पड़ गई है। खामेनी की मौत के बाद ईरान का पलटवार खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। IRGC ने 2 दिन में 6 तेल टैंकरों को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि उन्होंने एथे नोवा नामक अमेरिकी तेल टैंकर पर 2 आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। हमले के बाद जहाज में भीषण आग लग गई। समुद्र के बीचों बीच जहाज को जलता हुआ देखा गया। IRGC ने साफ कह दिया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद है और जो भी यहाँ से गुजरना चाहेगा, हमारे जवान उसमें आग लगा देंगे। जंग नहीं रुकी तो दुनिया के सामने ऊर्जा आपूर्ति का भीषण संकट खड़ा होने वाला है। हॉर्मुज़ जल्द मरुमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। इजराइल ने पहली बार ईरान की तरफ हो रहे हमलों को रोकने के लिए आयरन बीम का इस्तेमाल किया। ये 100 किलोवाट का डायरेक्ट एनर्जी वेपन है जो हवा में मौजूद ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट को 10 किलोमीटर तक इंटरसेप्ट कर लेता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के दक्षिण पश्चिमी शहर आहवाज में आयरन बेस पर जबरदस्त शेलिंग हुई है। ईरान के जवाबी हमलों को नाकाम करने के लिए इजराइल आयरन बीम का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी रेंज 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर दूर से जब दुश्मन का ड्रोन, मिसाइल या रॉकेट आता दिखता है तो ये आयरन बीम इसे इंटरसेप्ट करता और लेजर से किल करता है। भारत भी डायरेक्ट एनर्जी वेपन पर काम कर रहा है, जो तीनों फोर्स की विश लिस्ट में शामिल हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, ईरान में अमेरिकी नागरिक हिरासत में है। ये बड़ी जानकारी है। 6 अमेरिकी नागरिकों को ईरान ने डिटेन कर लिया है। बड़ा झटका होगा। क्या इनसे बार्गेन किया जाएगा इसके दम पर? यह बड़ा सवाल। तो ईरान में अमेरिकी नागरिक हिरासत में लिए गए हैं। हालांकि अमेरिका ने पहले ही एडवाइस भी जारी की थी कि जितने भी अमेरिकी नागरिक हैं वो ईरान को छोड़ दें, लेकिन बावजूद इसके जो अमेरिकी नागरिक वहां थे उन्हें हिरासत में लेने का दावा कर रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर बेंजामिन नेतन्याहू से जुड़ी हुई। नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने ट्रंप को जंग में नहीं घसीटा है। नेतन्याहू ने कहा ट्रंप वही करते हैं जो उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए सही लगता है। ये बड़ा दावा। एक तरफ से अमेरिका को क्रेडिट न देने की क्या ये कोशिश है, ये बड़ा सवाल हो सकता है, लेकिन ये साफ तौर पर कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमने ये फैसला लिया। तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का ये बयान, वो कह रहे हैं कि ट्रंप डज व्हाट ही थिंक्स इज राइट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। सऊदी अरब में यूएस दूतावास पर हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हमले पर राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा यहां पर बयान दिया, चेतावनी दी है। कहा आपको जल्द ही पता चलेगा कि रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमले और सैनिक की हत्या पर क्या एक्शन होता है। तो सैनिकों की हत्या का बदला लेंगे, दूतावास पर हमले का बदला लेंगे और ऐसा बदला लेंगे कि अभी तक का वो सबसे बड़ा बदला होगा। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच में चीन को लेकर भी अपडेट है, क्योंकि चीन के CM-302 मिसाइल अचानक से अब चर्चाओं में आ गई है। दावा है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका पर हमले के लिए ऐसी चाइनीज मिसाइल जो है उसका इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि ईरान की मदद की खबरों का चीन ने खंडन किया। बीजिंग में चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि ईरान और चीन के बीच ऐसा कोई मिसाइल सौदा नहीं हुआ। चीन अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करता है। चीन ने सभी पक्षों से तनाव कम करने की अपील की और अफवाहों को रोकने की चेतावनी दी। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान में छिड़े युद्ध के बीच मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि ईरान और चीन के बीच CM-302 मिसाइल सौदा अंतिम चरण में था, लेकिन चीन ने इसे बेबुनियाद और निराधार बताया है और डील होने की खबरों का खंडन किया।